नमस्कार। आज हिमाचल की बात फिर करते हैं। हिमाचल में राजनीतिक उठापटक का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी। कल से सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बाद आज जब सुनवाई पूरी हुई तो कुलदीप सिंह पठानिया जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वहां पर, और उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि उन्होंने तमाम तथ्यों पर गौर किया, तमाम साक्ष्य उनके पास थे और उन 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके पार्टी के खिलाफ गए थे। हालांकि आधार दूसरा लिया गया है। आधार राज्यसभा का इलेक्शन नहीं है, आधार है जो मनी बिल पर वोटिंग होनी थी उससे पहले इन 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर के और भाजपा के सुर में सुर मिलाकर, यानी विरोधी दलों के सुर में सुर मिलाकर ये बात कही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, ये सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं वहाँ, फिर वो पार्टी की तरफ से ये कई फैसले हुए गए, मंथन हुआ और इसी बीच में जब वो हंगामा कर रहे थे, स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने एक बड़ा डिसीजन एक दिन पहले लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और 6 वो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी और 3 वो जो निर्दलीय थे जो भाजपा के पक्ष में गए थे, जिनकी वजह से भाजपा राज्यसभा सीट अल्पमत में रहते हुए भी जीत गई। अब कल का एक घटनाक्रम होने के बाद जब 15 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड किया, उसके बाद मनी बिल पास हो गया और सरकार ने एक तरह से बहुमत हासिल कर लिया। किसी भी विधानसभा में जब सरकार बजट सेशन लाती है और बजट पर चर्चा के बाद उसको अगर बजट को पास करा लेती है तो ये माना जाता है और ये वैधानिक और संवैधानिक तौर पर ये बिल्कुल स्थापित नियम है कि सरकार के पास बहुमत है। ये कल का घटनाक्रम था। परसों का घटनाक्रम राज्यसभा के चुनाव का था जब कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया। परसों राज्यसभा, कल विधायकों का निलंबित होना, उनको सदन से निलंबित कर देना, नेता प्रतिपक्ष समेत, ये बात गौर करने लायक है, लीडर अपोजिशन को भी स्पीकर ने निलंबित कर दिया था 15 विधायकों समेत। और आज तीसरा दिन है जब कल कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज की और स्पीकर के यहाँ याचिका दाखिल की कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। उस समय जब सदन की कार्रवाई चल रही थी उस समय ये सरकार के खिलाफ गए अविश्वास प्रस्ताव का माहौल बनाने के लिए। तो इन 6 विधायकों की सुनवाई के लिए कल शाम बुलाया गया। कुलदीप सिंह पठानिया लगातार इसकी जो है सुनवाई कर रहे थे और आज सुनवाई पूरी होने के बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उनकी विधायकी खत्म कर दी गई है जिन्होंने कल सदन में सरकार के खिलाफ काम किया, व्हिप का उल्लंघन किया, अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ करते हुए स्पीकर ने इनकी विधायकी को रद्द कर दिया। यानी अब वो आज से विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, उनकी सीट रिक्त घोषित हो गई है। तो पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो विधानसभा में कुल विधायक होते हैं 68 हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। 68 में जब चुनाव हुआ तो 40 विधायक जीते कांग्रेस के, 25 विधायक जीते भारतीय जनता पार्टी के और 3 निर्दलीय। अब राज्यसभा चुनाव में 6 विधायक जो कांग्रेस के थे वो भाजपा के पाले में चले गए, 3 निर्दलीय भी भाजपा के पाले में चले गए। और ये घटनाक्रम जैसा मैंने अभी आपको बताया और आपने मीडिया के माध्यमों से तमाम ये सारे घटनाक्रम को देखा, कब क्या क्या हुआ। अब एक बात ये निकल कर आई कि आज एक नई जो घटनाक्रम हुआ वो 6 विधायकों की विधायकी खत्म होना हुआ। अब ये 6 विधानसभाएं रिक्त हो गई है, अगले 6 महीने में यहाँ पर उपचुनाव होंगे। और अब एक नई जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। विधायकी जाना एक आम बात है, साधारण बात है, लेकिन असाधारण बात क्या है? संविधान दल बदल विरोधी कानून ये कहता है कि यदि कोई विधायक या सांसद पीठ से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान अगर पीठ ये फैसला लेती, पीठ मतलब लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, अगर ये फैसला लेते हैं, चूंकि वो जज भी होते हैं, उन्हें सदस्यता पर विचार करना होता है। अगर राज्यसभा में ये फैसला हो जाता है या विधानसभा में फैसला हो जाता है या लोकसभा में फैसला हो जाता है, सभापति ये कह देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष कह देते हैं कि अयोग्य घोषित हो गए हैं, तो वो इस विधानसभा के कार्यकाल में, यानी आप समझ लीजिए कि 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था और अगले 4 साल की विधानसभा का कार्यकाल और बचा हुआ है, यानी इस कार्यकाल में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो अयोग्य करार तो दे ही दिया गया उनको, उनकी विधायकी तो छीनी गई है, लेकिन अगले 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का जो बचा है इस दौरान 4 साल में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनको विधानसभा से के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो किसी भी विधानसभा सीट से वो विधानसभा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित हो गए हैं।
और हालांकि उनको अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई राहत मिलती है तो वो तकनीकी पहलू है, वो विधिक पहलू है, उस पर फिर दोबारा नए सिरे से उसका परिदृश्य खींचना होता है। लेकिन आज की तारीख में उनकी सदस्यता चली गई और इस विधानसभा के कार्यकाल यानी अगले 4 साल तक वो विधायकी का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। अब चूंकि 6 विधायक हैं और 6 विधायकों के अयोग्य होने पर वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, तो कांग्रेस जब वहां उपचुनाव कराएगी तो जिस भाजपा के पक्ष में उन्होंने मतदान किया था वो भाजपा भी उनको अपना टिकट नहीं दे पाएगी, ये संवैधानिक बाध्यता रहेगी। तो ये होता है दल बदल विरोधी कानून, यही होता है कानून जो सबके लिए एक होता है। तो सदस्यता गई, विधायकी गई और अगले 4 साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित आपको कर दिया गया है। 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये एक बड़ा घटनाक्रम है। इसी तरह का एक घटनाक्रम उत्तराखंड में मार्च 2016 में हुआ था। उस समय 9 कांग्रेस के विधायक भाजपा के साथ टूट कर गए थे। उनकी भी सुनवाई इतनी जल्दी स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल ने की थी और उस सुनवाई के बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ सिचुएशन दूसरी थी। यहाँ चुनाव में मात्र 1 साल बचा था। उत्तराखंड में चुनाव, विधानसभा चुनाव में 1 साल बचा था। तो 1 साल वो सीआरपीएफ की सुरक्षा लिए घूमते रहे, अपने जो विधानसभा जहां से उनको चुनाव लड़ना था वहां चुनाव की तैयारियां करते रहे। 1 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन 4 साल बहुत बड़ा समय होता है। और ये देखिए कितनी बड़ी समानता है। वहां भी क्रॉस वोटिंग और विहिप का उल्लंघन करने में उनकी कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता गई। यहाँ भी मनी बिल पर खिलाफ वोटिंग, मनी बिल से पहले ही विधानसभा में खिलाफ वोटिंग करने को लेकर के भाजपा के पाले में बैठने वाले 9 विधायकों की, कांग्रेसियों की सदस्यता खत्म हुई थी। तो दोनों में बस इतना ही फासला है। दोनों का घटनाक्रम एक ही जैसा है। एक का राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का है और एक का विधानसभा के भीतर है। लेकिन कारण दोनों का एक ही है कि विधानसभा के भीतर सरकार के खिलाफ जाना आपको अयोग्य घोषित कर देता है। बस फर्क इतना है, घटनाक्रम एक जैसा है, फर्क इतना है कि वहाँ 4 साल की विधानसभा का कार्यकाल बचा है और उत्तराखंड में मात्र 1 साल बचा हुआ था। नमस्कार, आज बस इतना ही।